आपको हम मिलवाते हैं एक ऐसी महिला अफसर से जिसने अपने काम की बदौलत अपनी अलग पहचान बनाई है। और इस महिला अफसर का नाम है निकिता खंडेलवाल, जिन्हें अपराध के खिलाफ उठाए गए सख्त कदम की वजह से लेडी सिंघम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए देहरादून से एबीपी गंगा संवाददाता विनोद कुमार की ये रिपोर्ट। ये हैं 2015 बैच के आईएएस अधिकारी नितिका खंडेवाल। अपराधियों पर नकेल कसने का मामला हो या फिर दबंगई से अपने काम करने का अंदाज, नितिका खंडेवाल अपने काम को बखूबी निभाती हैं, जिसके चलते उत्तराखंड में वो बेहद मशहूर हैं। इसलिए इस आईएएस अधिकारी को लेडी सिंघम के नाम से भी जाना जाता है। अपनी पूर्व की तैनातियों में नितिका खंडेवाल ने अपराधियों पर जमकर नकेल कसी, चाहे वो आधार कार्ड बनाने वाला मामला हो, चाइनीज आइटम का धड़ल्ले से चल रहा कारोबार हो या फिर तहसील में अवैध रूप से चल रहा कंस्ट्रक्शन का काम। इन तमाम मामलों पर नितिका खंडेवाल ने अपने अंदाज से काम किया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित किस्सा रुड़की में पिरान कलियर दरगाह का रहा, जिसमें वो बेहद मशहूर हुई। दरअसल दरगाह में श्रद्धा भाव से आने वाले तमाम भक्तगण दरगाह में चढ़ावा चढ़ाते रहे, लेकिन वहाँ कुछ काम करवाने वाले लोग उस चंदे को अपनी जेबों में भरने का काम करते थे और ये खेल काफी लंबे समय से चल रहा था। रुड़की में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की तैनाती के समय नितिका खंडेवाल खुद बुर्का पहनकर दरगाह में जा पहुंची और भ्रष्टाचार के इस खेल का भांडाफोड़ किया और अपराधियों को सजा भी दिलाई। मुझे लगता है हम जिस सर्विस में आए हैं, मेरे जैसे और भी बहुत अधिकारी हैं, वो सभी अधिकारी एक ही उद्देश्य को फॉलो करते हैं कि हम जब भी सर्विस में आए हैं, हम जहाँ भी पोस्टेड रहें तो हम अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज़ में जो हमारे दायित्व हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उसके अलावा जो भी हम समाज में चीज़ें देखते हैं जो कि समाज के लिए बहुत डेट्रीमेंटल है, नुकसानदायक है, हम उसको रोकें और समाज में एक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन करके जाएं। आईएएस अधिकारी की नौकरी और तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद नितिका खंडेवाल बच्चों को खासकर लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हुई और यूपीएससी के एग्जाम से लेकर तमाम तैयारियां करने वाली लड़कियों को निःशुल्क टिप्स दिए। बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी विच आई रियली वांटेड कि वो आगे आके पढ़ें, और 11वीं 12वीं की लड़कियां थी एंड कुछ तो 8 ड्रॉप आउट भी थी, 10 ड्रॉप आउट भी थी। एंड आई यूज्ड टू आस्क कि रीजंस कि वो आगे क्यों नहीं पढ़ी हैं, तो कोई ना कोई उनके फैमिली के रीजंस होते थे कि फैमिली में कोई काम करने वाला नहीं था, घर की पर फाइनेंशियल स्थितियाँ ऐसी थी। तो मेरा ये उद्देश्य रहता था कि ये लड़कियाँ अगर हम उनको किसी भी प्रकार से मेन फोल्ड में ला दें तो वो ज़्यादा बेटर है। वर्तमान में नितिका खंडेवाल देहरादून में मुख्य विकास अधिकारी है और इस तैनाती में भी वो समय निकालकर सेवा भाव और लड़कियों को एग्जाम की तैयारी कराने के टिप्स देती हैं। नितिका खंडेवाल के मुताबिक सेवा भाव और अच्छी नीयत से लोगों की सहायता की जाए तो हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, रंगमंच का या फिर एक्टिंग का। हर क्षेत्र में उत्तराखंड का नाम रोशन किया गया है। एक ऐसी खबर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे एक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले होनहार ने देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन किया। देहरादून से संवाददाता रवि कैंतुरा की ये रिपोर्ट देखिए। ये है देहरादून के रहने वाले अनुराग रमोला। बचपन से ही आंखों में बड़े सपने और दिल में कुछ अलग करने का जुनून था। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले अनुराग को बचपन से ही पेंटिंग के प्रति जबरदस्त लगाव रहा और आज उस लगाव का ही नतीजा था कि उन्हें अब तक कई अवार्ड मिल चुके हैं। अनुराग ने कई मंचों के जरिए अपनी पेंटिंग का लोहा मनवाया है। खुद पीएम मोदी भी उनकी पेंटिंग की तारीफ कर चुके हैं। पेंटिंग का शौक तो मुझे बचपन से ही है। जब भी मुझे पढ़ाई के साथ साथ टाइम मिलता था मैं पेंटिंग स्टार्ट कर देता था। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ये कार्यक्रम हुआ था परीक्षा पे चर्चा, जो कि इसका टॉपिक था एग्जामिनेशन मैनेजमेंट। तो उसी पे मैंने मेरी पेंटिंग देश के टॉप 5 पेंटिंग्स में सिलेक्ट हुई थी। तो उसी के परिणाम स्वरूप मुझे वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिला। अनुराग की लाइफ की सबसे बड़ी उपलब्धि है सिक्कों पर पेंटिंग करना। अनुराग ने सिक्कों पर पेंटिंग करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 24 घंटों में 100 सिक्कों पर पेंटिंग करने का रिकॉर्ड था, लेकिन अनुराग ने महज 10 घंटे में 145 सिक्कों पर पेंटिंग करके रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जब मैंने बनाना स्टार्ट करा तो वो बनते
अबव 100 बनी। उसके बाद वो 145 टोटल 10 पे रात के 10 बज के 10 मिनट पे वो ख़त्म हुई, जो कि मेरे टोटल कॉइन्स हुए जो वो 145 बने। अनुराग एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अनुराग के पिता के मुताबिक अनुराग को बचपन से ही पेंटिंग में दिलचस्पी थी और पिता के तौर पर उनकी पूरी कोशिश रहती है कि वो अनुराग का साथ दे सके। वैसे तो ये बड़ा खर्चीला हुआ है, इसकी पेंटिंग को हम फ्रेम भी नहीं करा पाते हैं। बहुत सारी पेंटिंगें बना रखी इसने। अवार्ड इसको इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे काफ़ी मिल गए, उससे बड़ी खुशी होती है। अनुराग को लॉकडाउन के दौरान 200 अवार्ड मिले हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन अनुराग यही नहीं रुकना चाहते। उनका सपना है कि पेंटिंग्स में जो रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, उसे तोड़कर अपना नाम दर्ज कर सके। अनुराग रमोला महज 16 साल के हैं, लेकिन उन्होंने कई अचीवमेंट हासिल की हैं। अनुराग ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो सिक्कों पर 24 घंटे में 100 सिक्कों पर बनाने का रिकॉर्ड था, उसे महज 10 घंटे में तोड़ दिया। बल्कि 100 सिक्कों पर नहीं, 145 सिक्कों पर 10 घंटे में पेंटिंग्स की है। इसके साथ ही उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की है। और वहीं लॉकडाउन पीरियड की अगर बात करें तो 200 अवार्ड उन्हें मिले हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बना है। सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा।